अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अत्ता एटीटीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज की बेसिक सीखेंगे, जिसमें हमारे आज के टॉपिक्स आ जाते हैं। कंपाइलर के बारे में हम सीखेंगे और हम एक सिंपल सी लैंग्वेज का प्रोग्राम भी बनाएंगे। उसके साथ ही साथ हम बैकस्लैश कैरेक्टर्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में, उसके अलावा डेटा टाइप्स, प्रिंट फंक्शन, फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्कैनर फंक्शन के बारे में कुछ सीखेंगे। दोस्तों, ये जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सी प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक जो टॉपिक्स कहलाते हैं। इनके सिवा हम जो है ना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेन और बेसिक फंक्शन है, ये सी प्रोग्रामर को आना चाहिए। तो इससे पहले कि हम अपनी लेक्चर की जानिब चलें, अगर आपने ये हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियोस को एंड तक देखें, ताकि आपसे कोई चीज़, कोई टॉपिक मिस ना हो जाए और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और हमारे वीडियोस को फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए, आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कंपाइलर। व्हाट इज़ अ कंपाइलर? तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी गई है। अ कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट कोड रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज टू अ लोअर लेवल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट मशीन कोड। इसका ये मकसद है कि कंपाइलर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसका ये काम है कि वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसका ये मतलब है कि हम जो कोड देते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर को इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, उसको कंपाइल करता है और उसके बाद उसे मशीन कोड और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि कंप्यूटर उसको आसानी से ऑपरेट कर सके। तो ये हमारा हो गया है कंपाइलर। अब हम आते हैं हमारा सी का प्रोग्राम, जो है सिंपल सी का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैश। ये हमारी बिल्ट इन लाइब्रेरी है एक, जो कि हर सी प्रोग्राम में इंक्लूड होगी। ये बेसिक लाइब्रेरी है। और उसके अलावा ये वाइड मेन के नाम से एक फंक्शन है, ये मेन फंक्शन कहलाता है। और जो हमारी कोडिंग होगी वो हमारा जो मेन कोडिंग होगी, वो हम सारी की सारी उस वाइड मेन की दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। सारी कोडिंग उसके अंदर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है वाइड मेन ब्रैकेट ओपन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। और ये प्रिंट एफ जो है वो हमारा एक फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि यूज़ होता है मैसेज को शो करवाने के लिए स्क्रीन पे। तो हमने ये प्रिंट एफ सिंपल यूज़ किया है और ब्रैकेट ओवर कर दिए। ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है, हम इसको रन भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो है बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट का। हमारे जो है बैकस्लैश अक्सर यूज़ होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उसके अलावा बैकस्लैश के साथ एक दो कैरेक्टर भी लगते हैं जिनकी मुख्तलिफ मीनिंग है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर है बैकस्लैश ए, इसका नाम जो कहलाता है अलर्ट कहलाता है, इसकी मीनिंग है साउंड अ बीप। और दूसरा है बैकस्लैश बी, बैक स्पेस के लिए ये यूज़ होता है। और बैकस्लैश एन जो ये हमारा अक्सर यूज़ होता है कोडिंग में, बैकस्लैश एन इसका मतलब है न्यू लाइन। हम जहाँ भी बैकस्लैश एन लगाएंगे वहाँ से हमारी न्यू लाइन शुरू हो जाएगी। और बैकस्लैश आर ये रिटर्न के लिए। बैकस्लैश टी भी हमारा अक्सर यूज़ होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो होता है हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। जैसे हमारा एक स्पेस होता है, इससे ही हमारा एक टैब होता है जो बहुत सारा मूव हो जाता है आगे की तरफ, उसके लिए हम बैकस्लैश टी यूज़ करते हैं। और बैकस्लैश को ही प्रिंट करने के लिए हम डबल बैकस्लैश लगाते हैं। और सिंगल कोटेशन के लिए हम बैकस्लैश और सिंगल जो है कोटेशन देते हैं। डबल कोटेशन के लिए हम बैकस्लैश डबल कोटेशन देते हैं। ये हमारे थी सिंपल जो कांस्टेंट है बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स, ये हम अक्सर यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। अब आते हैं हमारे वेरिएबल्स के, वेरिएबल क्या चीज़ है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी पड़ी है, अ वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ नेम गिवन टू स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट। वेरिएबल एक
ऐसी जगह है जिसको नाम दिया जाता है, किसी जगह को नाम दिया जाता है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब कि हम रन टाइम पे या कोई वैल्यू उसमें स्टोर करवाएंगे तो उस जगह का नाम है वेरिएबल। हम वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं। आगे कह रहा है कि ईच वेरिएबल इन सी है स्पेसिफिक टाइप। अब जो है ना वेरिएबल सी लैंग्वेज में उसको हर वेरिएबल का स्पेसिफिक टाइप होता है, डेटा टाइप हम इंक्लूड करते हैं उसमें। उसका ये मकसद होता है कि उसकी एक साइज़ फिट हो जाती है और जो है वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अ वेरिएबल इज डेटा नेम यूज फॉर स्टोरिंग अ डेटा वैल्यू। जो वेरिएबल है वो एक डेटा की मेमोरी स्टोरिंग डेटा है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। द वैल्यू में बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वो हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो वेरिएबल के कुछ रूल्स हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होंगे। अब जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो जो है मस्ट बिगिन विथ अ कैरेक्टर। मतलब कि हमारा जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। शुड नॉट बी अ सी कीवर्ड। जो हमारे सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं जो बिल्ट इन हैं वो हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। और इसमें लिखा है मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर एंड अपर कैरेक्टर्स। जो वेरिएबल का जो नाम है वो लोअर और अपर कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और वेरिएबल का जो नाम है वो डिजिट यानी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अगर हम नंबर से स्टार्ट करेंगे या किसी और चीज़ सी कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा एरर आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है शुड नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो हमारे जो दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे एंड ऑपरेटर है या मल्टीप्लिकेशन है या मॉडिफायर है या ऐड की निशानी होती है, हैश की निशानी होती है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर के। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज सो सम एंड सम आर टू डिफरेंट वेरिएबल। मतलब कि हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सम एक में एस जो है वो हमारे लार्जर होती है और वो दूसरे में स्मॉल होती है। तो ये हम है तो हमारे नज़र में कि सम दोनों वेरिएबल सेम ही है, पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि उसकी एस कैपिटल है और उसकी एस स्मॉल है। इसके लिए ये दो मुख्तलिफ वेरिएबल हो गए। क्योंकि ये सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए हमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना होगा कि हमारा जो कीवर्ड्स हैं उसको भी हमें एज इट इज़ लिखना है ताकि हमारा प्रोग्राम सही से रन कर सके। अब हमारा वेरिएबल का सिंटैक्स दिखाया गया है कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो सिंटैक्स ये है कि डेटा टाइप पहले लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे। अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल डिफ़ाइन करने हैं तो हमारा एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं एक साथ ही एक ही लाइन पे। पहले हम वो डेटा टाइप देंगे, उसके बाद वेरिएबल 1 का नाम और कामा वेरिएबल 2 का नाम और कामा, ऐसे ही हम सो जितने हमें चाहिए हम वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप जो है, डेटा टाइप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ एन आइडेंटिफायर। ये डेटा टाइप जो है वो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है सी लैंग्वेज का क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर है। क्योंकि हमारा जो है सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे डेटा टाइप्स है। जैसे हमारे यहाँ पर बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप दिए गए हैं। एक डेटा टाइप है कैरेक्टर जिसे हमें डिफ़ाइन करते हैं 4 के नाम से। 4 डेटा टाइप कहते हैं उसे कैरेक्टर। उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ कैरेक्टर्स ही स्टोर करवा सकते हैं, कोई नंबर वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, उसमें स्टोर नहीं करवा सकते। दूसरा डेटा टाइप है इंटीजर। इंट के नाम से हम उस डेटा टाइप को जानते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। तो उसमें उसका क्या काम है कि हमें जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो नहीं उठाएगा। मतलब कि 19.5 आ गया हमारा, अगर उसकी वैल्यू आ गई तो वो सिर्फ 19 ही शो करेगा, 19.5 नहीं शो करेगा क्योंकि ये इंटीजर है। और तीसरा टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट। उसको हम फ्लोट की
नाम से जानते हैं। इसमें क्या है कि फ्लोटिंग पॉइंट हमारा आ जाता है, और फ्लोटिंग पॉइंट डबल, यहाँ पर एक और डेटा टाइप है डबल के नाम से, इसकी रेंज कुछ ज़्यादा होती है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं डबल को डेटा, ये भी हमारा एक डेटा टाइप है। अब आ जाते हैं हम प्रिंट एफ फंक्शन पे। तो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन क्या है? बेसिकली दिस फंक्शन इज़ यूज्ड टू आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, सिंगल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स। प्रिंट एफ फंक्शन हमारा बेसिकली तो एक बिल्ट इन फंक्शन है, सी लैंग्वेज का बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि यूज़ होता है आउटपुट के लिए, स्क्रीन पे आउटपुट शो करवाने के लिए, कोई मैसेज या कोई वैल्यूज़ या कोई कैरेक्टर्स शो करवाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स ये होता है कि प्रिंट एफ, अब देखिए यहाँ इसका कीवर्ड जो है प्रिंट एफ स्मॉल लेटर्स में है, और ब्रैकेट, डबल कोटेशन, एंड पे सेमी कॉलम। अब डबल कोटेशन के अंदर जो भी हम मैसेज प्रिंट करवाना चाहेंगे, जो भी वैल्यूज़ देना चाहेंगे वो वहीं पर देंगे, तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा। ये हमारा सिंटेक्स है। अगर हम यहाँ पर इसकी पी को कैपिटल कर दे तो हमारा एरर आ जाएगा, क्योंकि इसको सिंटैक्सिकली एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो कीवर्ड है वो स्मॉल लेटर्स में मुश्तमिल है, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये यहाँ पर दूसरा भी इसका एग्जांपल दिया गया है, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम वहाँ पर स्पेसिफायर देंगे, जैसे कि इंटीजर के लिए %d यूज़ होता है, और कैरेक्टर के लिए %c यूज़ होता है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए %f यूज़ होता है, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम हम देंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट की जगह पर वेरिएबल का नाम देंगे। जैसे यहाँ पर एक इसका एग्जांपल है प्रिंट एफ हेलो वर्ड, ये तो एक सिंपल मैसेज प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ हेलो वर्ड। अब यहाँ पर भी पी स्मॉल होनी चाहिए, पी स्मॉल होगी तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा। दूसरा जो हमारा मैसेज है प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल, ये एक मैसेज है। %f जो है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ होता है, और हमारी जो वैल्यू उसके बाद लिखी पड़ी है 4.345, ये हमारी वैल्यू है, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन कर रहा है। तो ये हमारा प्रिंट एफ का फंक्शन है, जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए, स्क्रीन पे शो करवाने के लिए। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है क्या? फॉर्मेट स्पेसिफायर टेल दैट प्रिंट एफ स्टेटमेंट वेयर टू पुट द टेक्स्ट एंड हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये है कि जैसे हमें उस प्रिंट एफ को बता रहे हैं कि ये कौन सी वैल्यू है, आइदर ये इंटीजर की वैल्यू है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है, या ये कैरेक्टर वैल्यू है, क्या है, तो वो हम इसलिए यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। व्हेन अ वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल, then we cannot print the value stored in a variable directly without the using format specifier। अगर हम वैल्यू को स्टोर करवा चुके हैं किसी वेरिएबल में, पर्टिकुलर वेरिएबल में हम किसी वैल्यू को स्टोर करवा चुके हैं, तो हम उसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते स्क्रीन पर, जब तक उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ नहीं करेंगे और उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम नहीं देंगे, तो हमारा वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, जब तक हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर सही तरह से यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर दिखाए गए हैं, द वेरियस फॉर्मेट स्पेसिफायर। %d जो यूज़ होता है इंटीजर के लिए यूज़ होता है, और %c जो यूज़ होता है वो कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, %f जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ होता है। तो अब हमारा एक और फंक्शन आ जाता है द स्कैनएफ फंक्शन। ये आज का हमारी आखिरी टॉपिक है, स्कैनएफ फंक्शन। तो स्कैनएफ फंक्शन क्या है कि द पर्पज ऑफ स्कैनएफ फंक्शन इज़ यूज्ड टू रीड कैरेक्टर स्ट्रिंग न्यूमेरिक डेटा फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्लेस दैट डेटा टू मेमोरी लोकेशन स्पेसिफायर एंड इट्स आर्गुमेंट। अब इसका मकसद ये है कि स्कैनएफ फंक्शन का ये पर्पज़ है कि हम रन टाइम पे जो कैरेक्टर या स्ट्रिंग या न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं यूज़र से, उसको किसी डेटा या उस डेटा को किसी मेमोरी की लोकेशन में प्लेस कर देती है, इसलिए वो यूज़ होता है स्कैन फंक्शन। मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हम जो रन टाइम पे वैल्यू लेते हैं यूज़र से, वो स्कैनएफ
के थ्रू लेते हैं। जो इसका अब सिंटेक्स देखिए, स्कैन एफ का जो सिंटेक्स है, स्मॉल वर्ड्स और ब्रैकेट डबल स्लैश फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर देंगे और उस वेरिएबल की एड्रेस देंगे, मतलब जो वेरिएबल का नाम दिया होगा हमने डिक्लेयर किया होगा वो देंगे। एग्जांपल देखें, स्कैन एफ %d इंटीजर के लिए और एंड ऑपरेटर देंगे, एड्रेस ऑपरेटर है ये, और आर वेरिएबल का नाम है वो हम देंगे। ये सिंपल इसका एग्जांपल है स्कैन एफ का। तो आइए अब हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा देखिए एक एग्जांपल है। इसमें क्या है कि दो बिल्ट इन लाइब्रेरी इंक्लूड की गई है और एक मेन फंक्शन डिफाइन किया गया है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं और उनकी दोनों की वैल्यू जो है रन टाइम पे ली गई है यूज़र से और वो प्रिंट भी करवाई गई हैं स्क्रीन पे। तो आइए अब इसे डेव C++ में एग्जीक्यूट करते हैं, इसको वहाँ पे एक्सिक्यूट करते हैं। तो हमारा ये एक C लैंग्वेज का एग्जांपल रेडी है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने दो लाइब्रेरीज इंक्लूड किए हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरी है ये, हैश इंक्लूड स्टूडियो के नाम से और हैश इंक्लूड कोनी.हैश के नाम से। ये मैंने दोनों लाइब्रेरीज इंक्लूड किए। ये हमारा मेन फंक्शन है प्रोग्राम का, जिसके अंदर हम अपनी कोडिंग करते हैं, वॉइड मेन, और ये उसकी ओपन ब्रैकेट है और ये एंडिंग। हम इसके अंदर ही हमारा पूरा सारा प्रोग्राम जो है कोड करते हैं। और ये हमारा दो वेरिएबल मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, इंटीजर और फ्लोटिंग डेटा टाइप के, num1 और num2 के नाम से। यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट किया है कि फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर वैल्यू इंटर करे, और वो स्कैन एफ के थ्रू मैं यूज़र से रन टाइम पे लूँगा। %d इंटीजर के लिए यूज़ किया है, %f जो है मैंने फ्लोटिंग पॉइंट के लिए स्पेसिफायर यूज़ किया है, और एड्रेस ऑपरेटर एंड और num1 उसकी वेरिएबल का नेम, और दूसरा मैसेज प्रिंट किया है उसको कि वो वैल्यूज़ हमें प्रिंट करके दे। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को रन किया है, इंटर एंड इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मैसेज प्रिंट हो रहा है। 6 और 7.3 मैंने वैल्यू दी है इसको। तो हमारा एक दूसरा मैसेज प्रिंट हो गया है कि यू हैव इंटर्ड इज 6 एंड फ्लोटिंग पॉइंट इज़ 7.3। तो ये हमारा आउटपुट भी आ चुका है। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। आज के हमारे इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कंपाइलर क्या है और प्रिंटफ फंक्शन क्या है, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और उसके अलावा हमने स्कैनफ फंक्शन के बारे में पढ़ा, स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ा हमने, और एक सी प्रोग्रामिंग का सिंपल एग्जांपल भी सॉल्व किया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये तो हमारा बेसिक था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आगे हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तैसे तैसे हमारे जो है वो मेन चीज़ें आती जाएंगी। तो ये आज का हमारा वीडियो था। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, फीडबैक हमें ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, और अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और हमारी ये आने वाली वीडियोस को देखते रहिए और हमारे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू।